Today we are going to start again question number 17 of miscellaneous exercise. So question 17 is, if A, B, C, D are in GP, A, B, C, D are in GP, prove that A raised to the power n plus B raised to the power n, B raised to the power n plus C raised to the power n, C raised to the power n plus D raised to the power n are also in GP. प्रूव करके दिखाना है ये भी GP में. So if A, B, C, D are in GP, then let कर सकते हो आप फर्स्ट टर्म A हो गई, B को क्या लेट कर सकते हो AR, और C को लेट कर सकते हो AR स्क्वायर, और D को लेट कर सकते हो AR क्यूब. क्लियर? नाउ कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन से चलते हैं. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है आप ये सपोज करके चल रहे हो, सपोज दिस एंड दिस आर इन जीपी. ये जो आपकी टर्म्स है ये जीपी में हैं. इफ दे आर इन जीपी दैट मींस कॉमन रेशियो इक्वल. सो कॉमन रेशियो अपन इक्वल करते हैं. कॉमन रेशियो इक्वल करेंगे, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाता है, दैट मींस ये जीपी में है. ठीक है. सो इसी प्रोसेस को हम आगे प्रोसीड करेंगे. A raised to the power n plus B raised to the power n, comma B raised to the n comma C raised to the power n, comma C raised to the power n plus D raised to the power n. Suppose let कर लेते हैं, let these terms are in GP. ये सारी टर्म्स आपकी GP में है. GP में है तो आपको पता है इसका रेशियो B raised to the power n plus C raised to the power n plus क्लियर इस ये अपॉन ये, और फिर नेक्स्ट C raised to the power n plus D raised to the power n अपॉन B raised to the power n plus C raised to the power n. कॉमन रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया. अब कॉमन रेशियो सेम हो गया तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. A, B, C की जो वैल्यूज हैं आपके पास वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना. B की जगह आपने पुट किया AR होल रेज्ड टू द पावर n प्लस C की जगह आपने पुट किया AR स्क्वायर होल रेज्ड टू द पावर n होल अपॉन A की जगह आपने पुट किया A रेज्ड टू द पावर n और B की जगह पे फिर से पुट किया AR. ये सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. C की प्लेस पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, D की प्लेस पे AR क्यूब होल अपॉन अगेन B की प्लेस पे AR होल पावर n प्लस नेक्स्ट C की जगह पे AR स्क्वायर होल रेज्ड टू द पावर n. क्लियर? इसके बाद में आप यहां से इसको सबको n जो पावर में है वो सबके ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दे. तो a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर n यहां करोगे तो a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर 2n अपॉन a रेज्ड टू द पावर n. क्लियर? ये दोनों पावर्स इसको मिल गई है. सिमिलरली a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर 2n प्लस a रेज्ड टू द पावर अगेन n 3n होल अपॉन a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर n प्लस a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर 2n. क्लियर है यार? अब इसमें से कुछ पार्ट कॉमन आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा है कॉमन. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास a रेज्ड टू द पावर n भी कॉमन आ रहा है और r रेज्ड टू द पावर n भी कॉमन आ रहा है. यहाँ बचेगा 1 प्लस ये कॉमन आ गया. r रेज्ड टू द पावर 2n है, 2n का मतलब r रेज्ड टू द पावर n एक रिमेनिंग है. यहाँ से a रेज्ड टू द पावर n कॉमन आ रहा है 1 प्लस r रेज्ड टू द पावर n रिमेनिंग. a रेज्ड टू द पावर n कॉमन लिया, ये बच गया. ठीक है. सिमिलरली इस साइड में जैसे देखेंगे a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर 2n कॉमन आ रहा है, ये बचा 1 प्लस ये बाहर आ गया. 3n में से 2n बाहर आ गया तो r रेज्ड टू द पावर n अंदर रिमेनिंग है. नीचे a रेज्ड टू द पावर n r रेज्ड टू द पावर n अगेन कॉमन, और ये हमारे पास में रिमेनिंग ब्रैकेट में टर्म्स आ गई. मल्टीप्लिकेशन में है सेम है, कैंसिल कैंसिल, an कैंसिल, an कैंसिल. LHS में r रेज्ड टू द पावर n, यहाँ r रेज्ड टू द पावर 2n माइनस n, ये ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, और r रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू r रेज्ड टू द पावर n. LHS इज इक्वल टू RHS. अगर दोनों का आप कॉमन रेशियो लेके चले और दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस इसका मतलब देयरफॉर these terms are in GP. इसका मतलब ये सारी टर्म्स आपकी GP में है. क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 18 नंबर क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए.
If a and b are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0 and c and d are roots of x square minus 12x plus p is equal to 0. This is a quadratic equation. This is also a quadratic equation. इसके रूट्स गिवन है a and b. Similarly, इसके रूट्स गिवन है c and d. Where ABCD form a GP, जहां पे ABCD क्या फॉर्म कर रही है? GP फॉर्म कर रही है. अगर ABCD GP फॉर्म कर रही है तो आपको पता है A क्या होगा फर्स्ट टर्म, B क्या होगा सेकंड टर्म. सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो. देन प्रूव दैट, प्रूव करना है उस पे ध्यान दीजिएगा. Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इज इक्वल टू 17 अपॉन 15. 17 अपॉन 15 ये प्रूव करना है. मैं जनरली क्वेश्चन को रूट्स के बेस पे लेके चलता हूं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हियर वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स. सो सबसे पहले आपने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ रूट्स a प्लस b इज इक्वल टू माइनस, तो फॉर्मूले क्या है, और b आपको पता है x का कोएफिशिएंट होता है. सो माइनस 3 अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. सो इक्वेशन बन गई a प्लस b इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 1 तो फर्स्ट आ गई. ठीक है. नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी कुछ आपको पता है क्या होता है. a into b is equal to c upon a. so a into b, ab is equal to c. कितना है यहाँ पे, p upon a. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और इसकी बेस पे इक्वेशन फाइंड आउट की. अब देखिएगा ध्यान से. नेक्स्ट यहां चल रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन में. हमारी सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये वाली हमारी इक्वेशन है. इसके अंदर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं. c और d इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स c प्लस d. फॉर्मूला पता है माइनस बी अपॉन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 12 अपॉन 1. ठीक है. तो अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन पे जब हम जाएंगे तो सेकंड इक्वेशन होगी मल्टीप्लिकेशन की. c into d is equal to मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a. c की वैल्यू इक्वेशन में q गिवन है और a की वैल्यू 1 है. ये आपको 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया है. 10th क्लास के बेस पे, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डीपली लिया नहीं है. ठीक है. नाउ लेट करते हैं a b c d किसमें है, AP में है. तो फर्स्ट टर्म हो गई a, तो आपका a. b हो गया सेकंड क्या हो गया ar, और c हो गया ar स्क्वायर, और आपका d जो है वो हो गया ar क्यूब. ये वाली वैल्यूज आप इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस b, इन दोनों का सम a प्लस ar इज इक्वल टू 3. ठीक है. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है. यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं. a दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. 1 प्लस r इज इक्वल टू 3. ठीक है. सिमिलरली यहां से एक इक्वेशन और बनाए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है 3 लो बच्चों, और ये वाली इक्वेशन लो 4. ये इक्वेशन हो गई हमारी 4. हां. सो फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ नंबर वाली में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो रहने दो, आप इक्वेशन ले लो थर्ड, क्योंकि हमको सम चाहिए. एक सम से इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. अब c प्लस d से करेंगे. c और d की वैल्यू पुट करते हैं. ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब लिख सकते हो. c की जगह मैंने वैल्यू पुट की, d की जगह इज इक्वल टू 12. दोनों में से ar स्क्वायर कॉमन आया. ar स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 12. ठीक है. अब देखिएगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6. काफी इक्वेशंस बननी है. जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखिएगा क्या आएगा. a अपॉन 1 प्लस r इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ar स्क्वायर 1 प्लस r इज इक्वल टू 3 अपॉन 12. a से a कैंसिल हो गया. 1 प्लस r से 1 प्लस r कैंसिल हो गया. 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होने पे 1 अपॉन 4, और रेसिप्रोकल लिया दोनों साइड में, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4. ठीक है. r स्क्वायर कितना आ गया 4. अब इस क्वेश्चन में अगर हम
आगे की बात करें तो r की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। हमको जो करना है वो है रूट लगाया 4, तो ये आ गई आपके पास में वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो प्रूफ करना है उस पे फोकस करना पड़ेगा। इस पे जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला पार्ट हमारा है q अपॉन दिस एंड दिस, ये वाला पार्ट हमारा है प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप इनको डिवाइड करें, क्योंकि q अपॉन p चाहिए, q अपॉन p चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 4 को एक बार देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया q अपॉन p, q अपॉन p। इस साइड में क्या आएगा, cd अपॉन a b। ठीक है, यहां से मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं, q अपॉन p इज इक्वल टू cd, c की वैल्यू है आपके पास ar स्क्वायर, d की वैल्यू है ar रेज टू द पावर 3 अपॉन a की वैल्यू a है और b की वैल्यू ar स्क्वायर, ar। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो मैं स्टेप कर रहा हूं, q अपॉन p, यहां तक तो रेगुलर चल ही रहा है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। समझ में आया? कुछ पहुंचे आप? r स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले से फाइंड आउट कर रखी थी, मेरे को इसी वैल्यू की जरूरत है, मेरे को ये r की वैल्यू चाहिए ही। सो r स्क्वायर 4 है आपके पास, तो इस क्वेश्चन में पुट कीजिएगा 4 इनटू 4 कितना हो गया 16। सो q प्लस p इज इक्वल टू 16। अप्लाई, ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूफ 17 अपॉन 15। सेम p ऊपर जा रहा है, p नीचे आ रहा है, कंपोनेंट और डिविडेंड, ध्यान है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही होता है। सिमिलरली इन आरएचएस न्यूमरेटर अपॉन में क्या है इसके 1 प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो आ गया हमारे पास ऊपर कितना 17 अपॉन 15 और एलएचएस में सेम है, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ चुका है। q प्लस p इज इक्वल टू 17 अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू 15। क्लियर? ये आपके पास आंसर आ गया, q प्लस p अपॉन q माइनस p इस साइड पे चल ही रहा है और ये रिजल्ट था, हैंस प्रूव। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और आपने बड़े अच्छे से समझ लिया है, कुछ भी नहीं किया है, वही चीजें स्टार्टिंग से बिल्कुल सेम। पहले हमें जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है और सम के बारे में इंफॉर्मेशन रूट्स का, उसको यूज किया, उसको यूज करने पे हमारे पास इक्वेशंस बनी और एबीसीडी जीपी में है तो हमने उनको जीपी की टर्म सेलेक्ट किया, यहां से उस इक्वेशंस में उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, r स्क्वायर की वैल्यू जो आई हमने इन इक्वेशंस की हेल्प फिर से ली, क्योंकि हमें q अपॉन p लेके आना था तो 4 को सेकंड से डिवाइड किया, फिर हमने देखा 17 की नीड है तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके वो बन गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं, जो मेन क्वेश्चंस थे। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर मैं इसके क्वेश्चन करूंगा। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होगा, काफी इजी चैप्टर है, उसका अच्छा आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा आपको और उसके क्वेश्चंस बहुत इजी। ओके।